बेटा आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको डाइजेशन के बारे में पूरा समझा दिया। मैंने आपसे कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, कौन से एंजाइम का सिग्नल कहाँ पे हुआ, हमने डाइजेशन कहाँ पे किसका हुआ वो भी पढ़ा। ठीक है, मैंने खाना खाते हैं उसका कहाँ पे कैसे करके एब्जॉर्ब। अब देखो बेटा एक और एक को बताओ जो डाइजेशन हमने पढ़ा उससे जो मिनरल्स हमने एब्जॉर्ब करे, जैसे हमने अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किया, हमने ग्लूकोज किया, ग्लैक्टोज किया, फैटी एसिड किया। ठीक है, क्या उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है? ऐसे एनर्जी नहीं मिलती कि आपके जो एब्जॉर्ब करे ब्लड में मिले हमें एनर्जी मिल गई, नहीं। अब बेटा ये सब्सटेंस जो डाइजेस्टिव फूड था वो सब्सटेंस कहाँ जाएगा, हमारी सेल तक। कहाँ जाएगा? और सेल में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा दहन होता है, जब आप 9th क्लास में थे ये भी वर्ड पढ़ा होगा, दहन होता है, दहन क्रिया होती है, उसके बाद में वो मिलता है, क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वो जो दहन होता है, दहन वो दहन पता है किसके प्रेजेंस में होता है? O2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल में बेटा ऑक्सीजन पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी खाना खाना होता है। अगर आप खाना खा लोगे, आपने ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई, तब भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, खाना आपका पहले ही पहुंचा हुआ है, वो हल्के करके जा रहा है सेल के पास, और आप बार बार क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार ऑक्सीजन जाके क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन। क्या कर रही है? फूड का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? तो बेटा अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन हमारे सेल तक कैसे पहुंचती है। आप लोग सांस ले रहे हो, सांस लिया आपने, अब आपको तो लग रहा है कि मैं यहाँ से नाक से ले रहा हूँ, लेकिन वो अंदर हमारे प्रत्येक सेल तक कैसे पहुंच रही है, हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये तो पता है कि अगर मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई भी चीज हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमेशा किसके द्वारा होता है बेटा? ब्लड के थ्रू। किसके द्वारा होता है? ब्लड के थ्रू। तो हम कहीं ना कहीं ये तो आपको पता है कि ऑक्सीजन CO2 भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ब्लड के थ्रू, यानी कि हमारे खून अरे सही है, खून कहते हैं खून। अरे खून का नाम, मेरा नाम क्यों आ गया एकदम? वो आपने वो लिखी दिलवा दी, उसमें कहता है खून, वो ध्यान आ गया। बेटा एक चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बात बताओ, एक चीज बताओ, आप लोगों को ये पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? तो मैं तो बता दिया है, ये बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन होता है। बेटा ये ब्रीथिंग होता है। क्या होता है? ब्रीथिंग। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ चैप्टर में रेस्पिरेशन लिखा है क्या? नहीं। रेस्पिरेशन जब हम प्लांट पढ़ेंगे, आपने देखा होगा एक चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या है? रेस्पिरेशन प्लांट। तो बेटा एक बात बताओ, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो एनिमल की सेल हो, चाहे वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल हो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो वो हमेशा ऑक्सीजन को ही लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन को। और सबका रेस्पिरेशन ये कैसा होता है? कैसा होता है? हर एक एनिमल, चाहे प्लांट हुआ, चाहे वो एक कुत्ता हुआ, चाहे बंदर हुआ, चाहे बिल्ली हुई, चाहे ह्यूमन हुआ, कोई भी हुआ, सब में सबकी सेल में रेस्पिरेशन कैसा होता है? ये कैसे होता है? सेम होता है। ठीक है, एरोबिक अगर हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जो ब्रीथिंग होता है वो बेटा सब में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे आप लोग ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं बताओ? ब्रीथिंग का मतलब होता है एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। वो क्या कहता है? वन ब्रीथ। क्या कहलाती है? वन ब्रीथ। मतलब एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इंस्पायरेशन और एक बार एक्सपायरेशन, या हम बोल सकते हैं एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल। इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना, एक्सहेल का मतलब क्या होता है? CO2 का छोड़ना। ये आपको पता है। अब देखो, जो आपका ब्रीथिंग होता है वो हर किसी में अलग अलग टाइप से होता है। बताओ क्या प्लांट में ब्रीथिंग के लिए जो कोई क्या ऑर्गन होता है? नहीं होता। लेकिन फिर भी उनमें किस तरह होता है पता है आपको? स्टोमेटा के थ्रू। किस तरह होता है? स्टोमेटा के थ्रू। लेकिन एक बार बताओ, क्या बेटा जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मछलियों में, क्या उनमें क्या लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए? नहीं, उनमें गिल्स होते हैं। ऐसे अगर हम किसकी बात करें, फ्रॉग की बात करें, उसमें स्किन के थ्रू भी होता है। सही है। ऐसे अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसमें किस तरह होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है पूरा, उसके द्वारा होता है। तो ब्रीथिंग के लिए हर किसी में अलग अलग क्या होता है? ऑर्गन होता है।
तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे किसकी, ह्यूमन की। किसकी करेंगे? ह्यूमन की। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लंग्स हमारे होते हैं, दो होते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? फेफड़े। फेफड़े बोलते हैं। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि कैसे लंग्स के द्वारा, हम तो अपनी ईयर को लंग्स के द्वारा तक छोड़ते हैं, लेकिन लंग्स से फिर कैसे ब्लड में मिलती है हमारी ईयर, और कैसे करके ब्लड से फिर सेल के लिए जाती है। समझ गया हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सही है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ कि वो लिखा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब मैंने बताया था एक बार इंस्पायरेशन और एक बार एक्सपायरेशन, या मैं बोलूँ एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल, यानी कि O2 का एक बार लेना और CO2 का एक बार छोड़ना, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। तो अगर हम बात करें बेटा, मैं यहाँ पे ये लंग्स मान लूँ, क्या मान लूँ? ये क्या है? ये लंग्स है, ठीक है बेटा, ये लंग्स है। और इधर मैं मान ले रहा हूँ क्या, ये डिब्बा लग रहा है, ये डिब्बा है ये। और ये क्या है? ये क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। मान लो लंग्स है, लंग्स है। वैसे तो बाहर को डिब्बा भी नहीं है। इधर देखो, ये लंग्स है और ये क्या है बेटा? वो सॉरी क्या दोनों लंग्स किया इधर पैर है, उसने वो डिब्बा ध्यान दिलवा दिया तो वही जाना है बेटा। इधर क्या है? लंग्स है, इधर क्या है? ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, इधर से लिया एटमॉस्फेयर से, यानी कि इधर क्या है बेटा? ये एटमॉस्फेयर, ये क्या है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैंने क्या किया? O2 को लिया। अब बेटा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ये पता है क्या है? क्या है ये? क्या हो सकती है तुम बताओ? आर्टरी हो सकती है, क्या हो सकती है? आर्टरी। अभी आर्टरी ऐसी नहीं कि आप प्रत्येक सेल तक आती है, एक ही सेल बनाई, ठीक है। अब देखो मैंने ऑक्सीजन को लिया बेटा, एक बार बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद कहाँ जाएगी? ब्लड में। कहाँ जाएगी? तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ब्लड में आ गई। कहाँ गई? ब्लड में आ गई, क्या समझना। अब बेटा क्या हुआ, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन को लेके जाता है जो ब्लड, उसे बोलते हैं प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, ठीक है। और उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें सर्कुलेट करता है उसे बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। हिंदी में बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। तो मैं कह दे रहा हूँ ये आर्टरी है, बोल सकता हूँ ना आर्टरी, ये आर्टरी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इसे दे दी जाएगी सेल के लिए ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज होगा C6H12O6 है मान लिया। यहाँ पे ये प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में बेटा क्या बन जाएगा बताओ? एक तो CO2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी? और प्लस क्या बन जाएगी? एनर्जी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल गई किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ये क्लियर हो बेटा। और यहाँ पे क्या बन गई? O2 से कन्वर्ट, O2 किसमें कन्वर्ट हो गई? CO2। किसमें कन्वर्ट हो गई? CO2। ये कैसे समझ में आया? अब ये CO2 किसे दी जाएगी? ब्लड के लिए, ब्लड से ब्लड में आ जाएगी। तो बेटा ये CO2 कहाँ जाएगी? यहाँ पे। और ये पता है किसकी शुरुआती डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे बताऊंगा बाद में, ठीक है। जो O2 यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसे नहीं जाती कि ऐसे आपने सांस लिए वो बाद में मिल गए, ऐसे वहाँ डिफ्यूजन होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे CO2 आएगी। अब ये बताओ ये वाला ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी इम्प्योर ब्लड। और ये क्या होगी बेटा? बेन। क्या होगी? बेन। और ब्लड जो आया अब ये इसको दे देगी, CO2 यहाँ जाएगी और यहाँ से कार्बन जाएगी बाहर। अब देखो इतना खेल चलता है, ठीक है, हमारे किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। अब समझो जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से लंग्स में O2 जा रही है और लंग्स से CO2 से क्या हो रही है? बाहर जा रही है। इसे पता है क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ये समझिए आप लोग ब्रीथिंग क्या है? यानी कि ऑक्सीजन का लंग्स में आना और लंग्स से CO2 का बाहर जाना, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। ये क्लियर हुआ? अब देखो बेटा दूसरा वहां पे नाम लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ये लग रहा है कि कोई चीज हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि कोई एक चीज दे रहा है, एक चीज ले रहा है। तो यहाँ पे क्या बताओ बेटा, यहाँ पे ये तो मैंने अलग अलग बना दिया है, लेकिन वैसे तो अगर हम बात करें तो ये वाली यही तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। देखो अगर मैं इतना दे रहा हूँ तो अब तो क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि CO2 हमने ले ली और O2 यहाँ दे दी उसी ब्लड को। भाई ब्लड दूसरा तो ना है, ब्लड तो वही है जो CO2 लेके ब्लड आया है,
उसी वो लंग के पास आएगा और CO2 छोड़ेगा, O2 वहां से क्या कर लेगा, ले लेगा। तो देखो, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किससे भी बताओ, एल्वेलाई। अब लंग किससे बने होते हैं, एल्वेलाई से। किससे बने होते हैं, एल्वेलाई से। तो मैं एल्वेलाई लिख रहा हूँ, ठीक है, लंग से चेंज रहेगा एल्वेलाई। अभी मैं आपको बताऊंगा गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड एल्वेलाई एंड और किसके भी, ब्लड के। ये आपको समझिए, यहाँ पे यहाँ की बात मैंने लिखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, यानी कि एल्वेलाई का मतलब नहीं समझ रहा। जो लंग्स होते हैं हमारे, वो बड़े किससे होते हैं, छोटे छोटे एल्वेलाई से। किससे बने होते हैं, एल्वेलाई से। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो लंग्स की यूनिट होती है वो क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। अब समझ गए आपको। तो एल्वेलाई के और ब्लड के बीच क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है। क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CO2 ली है और वो CO2 लंग्स में ली है, O2 क्या है, लंग्स को दी है, वो ब्लड को। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे यहाँ से आकर ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो यहाँ लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, किसके द्वारा, ब्लड के। ये तो बताइए आपको। अब देखो एक और बेटा, यहाँ पे ऐसे पहले जमाना है, ऐसे वहां बना। अब एक और बताओ बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पे जो O2 अभी आई है लंग से, वो क्या सेल को नहीं दिया रही है, और उसी ब्लड के द्वारा CO2 क्या ली जा रही है। ये तो हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड और सेल के बीच। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, चाहे टिश्यू तो चाहे ब्लड एंड सेल, बात देखिए। ठीक है, इसके बाद बेटा और जो ये वाली प्रोसेस हो रही है, ये वाली सेल के अंदर, वो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। तो अब आप लोग को डिटेल में समझिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है और वो क्या होता है। ये क्या हो रहा है बेटा, बस इस चैप्टर में हम यहाँ से लेके वहां तक की पूरे चैप्टर में कहानी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे O2 का CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके द्वारा होता है, कितने परसेंट होता है, कैसे होता है, लंग्स के होते हैं और सेल के होते हैं। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ये बनाते हैं। हाँ बताओ, कैसे नहीं आ रहा है, लंग्स कितने होते हैं, लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं। ना लंग्स तो हमारे लंग्स यहाँ ना होते हैं, कुछ लंग्स नहीं होते हैं बेटा। ये ट्रैकिया तो एक ही होती है, उसी रास्ते से आती है और उसी रास्ते से जाती है। हाँ हाँ, एक ही पाइप है ट्रैकिया। अरे बताऊंगा बेटा, डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ठीक पूछ लिया। अगर किसी को डाउट होगा बेटा पूछा करवाऊंगा। ठीक है, ये खाली चला इसमें अंधेरा है। अरे कौन सा किसी ये बनाओ, बना लिया।
बार मिडल हो गया और पेपर नहीं मिला पेपर तो पीछे रह गया कुर्सी डाली है आप सिर्फ इतना सेम है माल हटा दिया बाल कर लिए डालिए एक्शन ऑफ गैस बिटवीन ब्लड ये ये एल्वेलाई एल्वेलाई बेटा ALBEOLE एल आप लोग डॉक्टर ने लिखा है एल्वेलाई लिखा है एल्वेलाई बेटा लिख लिया तो आपको ये पता लगा बेटा कि ब्रीथिंग क्या कहाँ होता है रेस्पिरेशन कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहाँ होता है पता है क्लियर हो गया सबसे पहले देखो एक्सचेंज ऑफ गैस कितने का होता है 2 जगह कितने का होता है 2 जगह एक होता है बेटा एल्वेलाई और ब्लड के बीच और एक होता है ब्लड और सेल के बीच क्लियर इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस किसके द्वारा होता है ब्लड के थ्रू पता है आपको इसके बाद ब्रीथिंग का मतलब होता है कि लंग्स में O2 का जाना और CO2 का बाहर आना क्या कहलाता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है ऑक्सीडेशन होना और CO2 का बनना और एनर्जी का सही ये क्या कहलाता है रेस्पिरेशन ये क्लियर हो बेटा क्लियर हो गया चलो अब अगले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन अच्छा एक बात और बताओ बेटा देखो रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है कैसी होती है फिजियोकेमिकल प्रोसेस तो केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है ये वाली और फिजिकल कौन सी होती है इधर वाली समझ गए आप लोग चलो तो बेटा आप लोग ये बताओ अब हम लोग करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात और की बात तो कुछ थोड़े पॉइंट लिख देते हैं तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो फॉर ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये ऐसे देखो फॉर ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग खाते हैं फिगर बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स टू ड्राइव एनर्जी for body activity for breakdown of nutrient molecules चलो दिक्कत नहीं नाम बताएंगे for breakdown of nutrient लिख लिया to drive energy लिख लिया और बॉडी एक्टिविटी लिख लिया इतना ही बोला है इस बार कॉमन लगाओ और देखो O2 कॉन्टिन्यूसली देखो O2 कॉन्टिन्यूसली O2 मैंने बोला बेटा एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटी इतना लिखा नहीं लिखा है देख लिया अभी रुक जाओ चलेगा देखो बॉडी एक्टिविटी लिखो इस बार कॉमन लगाओ और देखो O2 कॉन्टिन्यूसली required to the body O2 continuously required to the body and CO2 have to be released out and CO2 have to be released out
have to be released out and CO2 have to be released out लिख लिया। इसके बाद देखो दिस इज परफॉर्म बाय आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज परफॉर्म्ड बाय आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करने के लिए O2 की जरूरत पड़ती है बॉडी के लिए, और CO2 क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा, ठीक है। तो आपको हेरिंग डालो बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, अलग अलग एनिमल में, ठीक है। तो मैं सबके एनिमल के नाम लिखवा दे रहा हूँ और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाम लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो पहले हरी नाम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना दिया। नंबर 1 लिखो इनवर्टिब्रेट, invertebrate like sponge, coelenterate, flat bone, ठीक है। और जैसा अगले को इनमें होता है बेटा बॉडी सरफेस के द्वारा, किसका होता है, बॉडी सरफेस। तो जैसा अगले को बॉडी सरफेस, बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पंज हो गया तुम्हारा, क्या है, स्पंज हो गया। अब मैं वो लिखवा रहा हूँ जो तुम्हारी एक किताब में लिखे हुए हैं, ठीक है, वही लिखो हमारी। स्पंज हो गया तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा कौन हो गया, फ्लैट बॉन हो गया, और तीसरा क्या लिखवाया था, सीलेंट्रेट, यानी कि सीलेंट्रेट का फॉर्म में सीलेंट्रेट हो गए। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, बॉडी सरफेस द्वारा कर लेते हैं, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। तो ये किस द्वारा करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा, मतलब स्किन के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, और इसमें लिखो मोस्ट, ऐसे लिखो क्यूटिकल के द्वारा होता है। जैसे अगर लिखो अर्थवॉर्म में लिखो जैसे आगे क्यूटिकल, सही है, क्यूटिकल के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो इंसेक्ट, और इनमें क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब होती है, क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब। तो जैसे आगे देखो ट्रैकियल ट्यूब, देख लो भाई। इसके बाद देखो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, देखो बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, जो मोलस्क का फॉर्म है उसके एनिमल। देखो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, इसमें देखो ऐसा गिल्स, क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स। और बाद में देखो टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है बेटा, स्थलीय, जो जमीन पर रहते हैं, सही है। तो टेरेस्ट्रियल में कौन आ जाएगा बेटा, लंग, क्या रहेंगे। अब तुम लोग कहाँ रहते हो बताओ, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तुम्हारी, अभी टेरेस्ट्रियल फॉर्म लो, तो इसके लिए क्या आएगा, लंग, देखो लंग बेटा। इसके बाद देखो फिश, क्या देखो फिश, मछलियां, इसमें फिश का देखो गिल्स देखो। इसके बाद देखो फ्रॉग, मेढक के पास बेटा लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होता है, ठीक है। तो हम रद्द कर लेते हैं, तो आप लोग लिख लो लंग्स कॉमा स्किन मेढक के लिए।
ठीक है बेटा, क्लियर हुआ एकदम? ये क्लियर हो गया? लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा है? ड्रॉप में जैसा अगर लिखो स्किन कॉमा लंग, सही है, लिख लिया? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरा आपको पता है ना? देखो हमने थोड़ा समझाने की प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है? स्टार्टिंग में कैसा होता है तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, बेटा आप लोग भी थोड़ा सा है, ये देखो, ये तो आपको पता है ये क्या होता है? ये नॉस्ट्रिल होते हैं। क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल इन्हें बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है? ये कितने होते हैं? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 है हमारे तरफ। इसके बाद ये यहाँ पे जो आता है इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या होते हैं? ये नेजल चैम्बर, जो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं नेजोफाइलस। क्या बोलते हैं? सही है। और ये क्या है आपको बताइए? फाइरिंग है। क्या है बेटा? फाइरिंग है। इसके बाद मैंने कहा था ये जो होता है यहाँ पे ऐसे रिंग होती है। क्या होती है? अब बेटा ये देखो, ये जो है ये क्या है बताओ? ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस है। और जो ये है ये क्या है? ट्रैकिया। और बेटा ये सिंगल होती है, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? सही है। इसके बाद बेटा इसके जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की इसे बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे यहीं पे होता है क्या? लायरिंग्स। क्या होता है? लायरिंग तो फायरिंग ध्यान रखना, दोनों में चीजें हैं। लायरिंग क्या है? साउंड बॉक्स। इसके बाद बेटा ये क्या है? एपिग्लोटिस। क्या है? ये आप लोग पार्ट समझ गए? अब जो ट्रैकिया ही जाएगी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और एक लंग्स में एक लंग्स में एक। सही है, ऐसा होता है। तो ऊपर का समझ गए आप लोग क्या क्या होता है? सही। यहाँ पे एक एपिथेलियम होती है, बोलते हैं बेटा सेंसरी एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सेंसरी एपिथेलियम। बनाओ आपको बना रहा है, क्यों बना रहा है? एक बात और सुने, सेंसरी एपिथेलियम होती है, इसके बाद एक सेल होते हैं जिसे बोलते हैं सेंसरी सेल। क्या बोलते हैं?
और बेटा जितने सेंसिटाइज ज्यादा होते हैं उसकी सूंघने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। आपने कहा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और कुछ की होती है बहुत कम होती है ना, लेकिन नहीं काम भी बहुत सारे बहुत लोग होती है। सेंसिटाइज अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली करवा रहा हूँ, सूंघने की क्षमता उतनी ज्यादा, सूंघने की क्षमता डायरेक्टली, ठीक है। अरे आपने ऐसे गांव में बहुत लोग देखे होंगे जो अगर कुछ बन रहा है तो अपने घर बता देंगे इसके गला झंडे बन रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता है? यहाँ पर वो हल्का निकट होने के रात की जैसे बना है ना, पहले बता देंगे। लेकिन कुछ लोग वैसे पकवान बता देते हैं कि आज तुम्हारे घर क्या हो रहा है, कड़ी बन रही क्या, होना नहीं सूंघी बता देते हैं। कुछ लोग नाक में सेंसिटाइज ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ नहीं बता सकता है। अरे बहुत सारे लोग ऐसे टिफिन बिना बोले बता देंगे कि तुम्हारे टिफिन में क्या है रखा हुआ, तुम कहते हो कि हाँ ये रखा हुआ है। बेटा ये बनाओ तुम कितना बेटा बायोलॉजी के स्टूडेंट को डायग्राम की याद डालो, अच्छा तुम्हें लगता होगा सर बायो बनाते हैं, मैं एक बार बनाता हूँ क्या बताओ, एक ही बार बनाता हूँ कहाँ बिठाता हूँ मैंने एक बार मैंने ऐसे बिठाया होगा कि जैसे ये यहाँ पे मिलाना चाहूँ तो ऐसे मिला दिया, ऐसे नहीं कि एक बार बना के पूरा बनाया। हाँ तो ऐसे बनाए तो एक बार मेरे पास ब्रांड तो क्या चलो ऐसे ही बना दो और ये पता क्या होता है, ये इन्हें कार्टिलेजनस रिंग क्या होती है, ऐसे इनका काम क्या होता है रिंग का पता है, जब हम सांस लें तो ये जो ट्रैकिया है कोलैप्स ना करे, मुड़ ना जाए ये कौन सी ट्रैकिंग यही तो है। अब ये ट्रैकिया है अरे अब मैं क्या करूँगी बताओ मुझे। ये कह रहा है ये वाली ट्रैकिया मैंने कल डायग्राम पूरा प्राप्त बताया ना, इसको क्या कहते हैं
और ये लिखा हुआ क्या है देखो, तुम्हारा माइंड यहाँ नहीं है, मेरी चीज माइंड तुम्हारा नहीं है, अंत घूम रहा है बेटा। ये साफ साफ लिखा हुआ है देखो, इसको एक लला तू इसके पास ही आ जा, लला इसका दिमाग इधर घूम रहा है थोड़ा उतार बेटा। आप माइंड को अपने कंसंट्रेट बना के रखो, ठीक है। और आपको पता है दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग कॉन्शियस तो यहाँ रखते हो, लेकिन सबकॉन्शियस पता नहीं कहाँ घूमता रहता है आपका। और जब तक आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों यहाँ नहीं जाएंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा बात, समझ रहे हैं? तो आप लोग कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों अपने पास ही रखा करो यहीं पे। आप लोग पढ़ तो रहे हो तो, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे होते। हो गया सर। मोबाइल चेक करना पड़ेगा। चलो बेटा ये हो गया, बेटा ये हो गया। बेटा अब इधर देखो, ये बना लिया। तो आप लोग ये कहानी पूरी समझ गए, यहाँ से उसकी जाती है और यहाँ आके कहाँ जाती है, यहाँ। अब बेटा कहाँ जाएगी, लंग्स के लिए। कहाँ जाएगी, लंग्स के लिए। तो मिटा दूँ ये, चलो मिटाने से पहले आप लोग कुछ बातें लिख लो। देखो larynx is a cartilaginous box। ये बेटा ट्रैकिंग किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की, सही है। तो देखो larynx is a cartilaginous box which help in sound production, called sound box, called sound box। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स है बेटा। मैंने बोला लाइनिंग इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production called sound box। क्लियर? नेक्स्ट देखो ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लाइनिंग, सही। लाइनिंग इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in sound production called sound box। देख लिया? Glottis is the opening of larynx। चाहे ओपनिंग ऑफ लाइनिंग तो चाहे ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट तो बात ही की, ठीक है। अब बेटा हैंड डालो ट्रैकिया, हैंड डालो ट्रैकिया। अब हम थोड़ा समझते हैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बनाओ।
चलो सही है बेटा। चलो कोई नहीं समझ आ आप डायग्राम बनानी आप जाओ क्योंकि बायोलॉजी डायग्राम बहुत अच्छे प्रैक्टिकल बाहर ही मौजूद नहीं है। अरे वहाँ पर बनाएंगे अच्छा मजबूरी बनाओगे वैसे नहीं बनाओगे ना। बेटा ऐसे मत बनाओ आपको बना रहे हैं खाली बात करना पड़ेगा। अरे वो मैंने हार्ड नहीं हार्ड बनाया नहीं वो ऐसे रख दिया खाली हार्ड होता है तो दिखाया गया। आइए बना दूंगा तो लोगों का हार्ड तुम्हारा होता है ठीक है। क्या जी ये बेंड नहीं है बेटा ये ट्रैक की डिमांड होती जाती है लगातार। इधर मैंने एक ही दिखा दिया इधर ऐसे होता दोनों में है। हाँ दोनों में होगा। अरे बेटा अरे ये लग रहा है लग रहा है पत्ता को होती है चलो बेटा जैसे का काम बना हुआ है आप लोग यार देखो मैंने एक आदमी पे बनाया था
चलो ठीक है बेटा, सबका सही है। आप लोग बस लेकिन फिर भी इसको पढ़ते रहा तो पढ़ाया तो सही पढ़ लिया ऐसे लगातार बात नहीं निकली है बेटा मान लिए हाँ सर। मान लिया। हाँ। तो देखो हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करें। अच्छा सबसे पहले ये ट्रैकिया होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक बात और बताओ, अगर आपसे कुछ पूछे कि पता है ये डिवाइड कहाँ से होती है तो कोई लोकेशन बताओ मुझे, सही है? तो आप ध्यान रखना यहाँ पे लिख लो T5। क्या लिखो? T5। इसका मतलब पता है क्या है? हमारी जो पीछे वर्टिकल कॉलम होती है, वर्टिकल कॉलम, इसका सबसे पहले जो ये वर्टिकल नहीं मिलती, किससे होती है? वर्टिकल छोटे और छोटे बोल से, तो उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो सबसे पहले सर्वाइकल होती है, कौन सी होती है? सर्वाइकल। इसके बाद होती है थोरेसिक। तो सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है? 5 होती है। तो जो थोरेसिक की 5वीं वर्टिकल होती है, वहां से डिवाइड होती है, यानी कि यहाँ से डिवाइड अगर होगी तो यानी कि यहाँ पे जो पीछे अगर देखोगे तो थोरेसिक की 5वीं वर्टिकल, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? T5। T5 से डिवाइड होती है। अब देखो ये ट्रैकिया जब डिवाइड होती है तो उसको ट्रैकिया नहीं बोलेंगे बाद में पता है क्या हम लोग? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद इसको अगले सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, ऐसे करके डिवाइड होती रहती है। और सुनो, और जो फाइनली पहुंचती है वो कहाँ पहुंचती है बेटा? एल्वुलाई। कहाँ पहुंचती है? जो ट्रैकिया डिवाइड होगी तो ये जो होते हैं ये छोटे गुल्ले टाइप के होते हैं, बैलून टाइप के, जिन्हें बोलते हैं एल्वुलाई। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि लंग्स है क्या, तो आप कहोगे कि एल्वुलाई के गुच्छे को क्या बोलते हैं? लंग्स। यानी कि 1 से 3-4 मिलियन तक एल्वुलाई होते हैं एक लंग्स में हमारे, और उनको तुम प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या कर दो? जोड़ दो, मतलब बांध दो, तो वो क्या बन जाएंगे? लंग्स। लंग्स वापस सुनना है। और जो हमारी एयर जाती है वो कहाँ जाती है? फाइनली बेटा एल्वुलाई तक। ये देखो ऐसे में हमारा एल्वुलाई होती है, और ये तो बोलते हैं एल्वुलाई। समझ गए आप लोग? एल्वुलाई क्या होता है? और जो नीचे वाली साइड में होता है वो होता है डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है? तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा लिखते हैं आप लोग, तो आप लोग वो लिख लो कि जो हम कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या बोलते हैं ट्रैकिया के लिए, ठीक है? तो आपने बना लिया? चलो तो लिखो बेटा, देखो सबसे पहले लिखो ट्रैकिया। जैसे मैं ऐसे लिखना है तुमको, मैं लिख रहा हूँ ट्रैकिया। इसके बाद इसे क्या बोलते हैं बाद में, तो इसके बाद फिर ऐसे आगे, ठीक है? तो पहले लिखो ट्रैकिया, इसके बाद लिखो प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, हाँ एरो रखे। प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस बेटा पता है कब बोलते हैं? जब ट्रैकिया हमारे लंग्स में एंटर करती है तब क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलोगे? प्राइमरी ब्रोंकस। इस ट्रैकिया को समझ गए आप लोग? कोई बना सकता है? अगर आपको ना पता हो तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लो, एंड ऐसे लिख लो, एंटर इन द लंग्स, या एंट्री इन द लंग्स, एंटर लंग्स लिख लो, सही है? इसके बाद फिर बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। जब फिर से डिवाइड जाती है दो पार्ट में, फिर क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस। और इसके बाद बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो मैं ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस दिखा रहा हूँ, इसकी लगातार के डायमीटर डिक्रीज नहीं हो रही है? डायमीटर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि देखो लगातार डिवाइड कर रही है ना। जब एक पार्ट में होगी ज्यादा डायमीटर होगी, इसके बाद एक काम असर है, भाई समझा रहा हूँ। बेटा तुम अपना लॉस कर लो, अगर हम समझ नहीं रहे कैसे ऐसा करो, समझते हो पढ़ा। ये देखो इसका देखो ये डायमीटर ज्यादा है, और जब ये डिवाइड हो जाएगी डायमीटर क्या हो जाएगा? और जब फिर से डिवाइड हो जाएगी डायमीटर और फाइनली इतना छोटा डायमीटर हो जाता है कि हम लोग एल्वुलाई तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखो टर्सरी ब्रोंकस लिख लिया। इसके बाद फिर एरो बनाओ, एरो बनाते रहो नीचे,
और लिखो टर्माइनल ब्रोंकस, टर्माइनल ब्रोंकस यानी कि प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इसके बाद टर्माइनल ब्रोंकस। ठीक है, इसका ख्याल रखना बेटा। आप लिखो लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल। लिख लिया, लिख लिया। इसके बाद लिखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और बेटा इसके बाद फाइनली कहाँ पहुंचता है? एल्व्यूलर। कहाँ पहुंचता है? एल्व्यूलर। ठीक है, तो ट्रेकिया आपकी ऐसे डिवाइड होती जाती है। सही है, आपसे देखो नाम मुझे आप बता दोगे? प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्माइनल ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्व्यूलर। ठीक है, तो हमारी ट्रेकिया कहाँ पहुंच गई फाइनली? एल्व्यूलर तक। और एल्व्यूलर कहाँ होते हैं भाई? लंग, इस लंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? एल्व्यूलर। ठीक है, चलो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेकिया का काम क्या होगा, तो आप क्या होगी? ये कंडक्टिंग पार्ट की तरह काम नहीं, कंडक्ट कर रही है एयर को एटमॉस्फेयर से कहाँ के लिए? एयर फ्लाई के लिए। तो ये किसका काम होता है? इसको इसलिए बोल सकते हैं कंडक्टिंग। ये कंडक्ट कर रही है ना काम को, कंडक्ट कर रही है। तो ऐसे आप लिख लो एक पॉइंट, देखो कंडक्टिंग पार्ट, देखा बेटा, कंडक्टिंग पार्ट, बस कंडक्टिंग पार्ट ये होता है ट्रेकिया। ठीक है, किसका? लंग्स का। बेटा आप ये बताओ, आप ट्रेकिया के बारे में क्लियर हुआ? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी डायमीटर क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती रहती है, कार्टिलेज रिंग होती है, और इसके बाद ये किस हिस्से में डिवाइड होती है? क्या क्या बोलते हैं? वो सब लिख लिया। अब आएंगे डालो लंग्स। क्या डालो? लंग्स। अब देखो बेटा समझो, जो लंग्स का समझ लो, डायग्राम तो हमने बना ही है, समझना है खाली आपको। देखो जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? और बेटा जो लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। सही है, पहली बात। अच्छा ये फ्लूइड क्यों भरा होता है? जब हमारे जब जैसे इंस्पायरेशन कर रहा है, देखो जब ऐसे कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लंग्स का साइज होता है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। सही है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो जिससे क्या हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई डैमेज वगैरह ना हो लंग्स। सही, आपने कभी बहुत तेज सांस लेते हैं तो डैमेज ना हो, इसलिए क्या होता है? फ्लूइड होता है, तो बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसके बाद बेटा आपको पता होगा लंग, दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट रखा हुआ, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। कौन साइड में? लेफ्ट साइड में। ठीक है, पता है आपको। इसके बाद देखो ये लंग की है, और ये लंग होता है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। तो वैसे लंग में कैसे होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इसके बाद देखो बेटा आप समझो, ये आपका ये लंग्स हो गए, हार्ट हो गए। अब देखो लंग्स होते क्या है? ये होते हैं हमारे थोरेसिक चैम्बर रखे। कहाँ पे होते हैं? थोरेसिक चैम्बर। ये थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? देखो ये थोरेसिक चैम्बर आपके कैसे बना होता है समझो। अगले जो बोन होती है बोलते हैं, इस वाली बोन को स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम, स्टर्नम। सही है, ये बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो थोरेसिक चैम्बर एंटीरियर साइड में किससे बना होता है? स्टर्नम से। पीछे साइड में किससे बना होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? रिब कैविटी से। और साइड में पता है क्या होती है? रिब। क्या होती है? और लोअर साइड में क्या होता है? डायफ्राम। इन चीजों से बना हुआ एक चैम्बर होता है, इसे क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर। और बेटा इसमें हमारे क्या रखे हुए हैं? लंग्स रखे हुए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हमारे बल्ब पे लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, और जो क्या करते हैं? O2 को अंदर और CO2 को बाहर की तरह काम होता है खाली लंग्स का। तो आप लोग लंग्स के बारे में 5-6 पॉइंट लिख लो, फिर इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये देखो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, branching network of trachea and alveoli
comprises the lungs and alveoli comprises the lungs, यानी कि ये मिलके क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। and alveoli comprises lungs, comprise the lungs, देख लिया? इसका मतलब ये होगा बेटा, जो ट्रैकिया का पार्ट मिलेंगे ये वाला और एल्वेलाई मिलके क्या बना रहा है? लंग्स को बना है। क्या है? एल्वेलाई और ये ट्रैकिया वाला पार्ट है और क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ह्यूमन हैव टू लंग्स, दो लंग्स, मतलब टी अंक वाला है। covered by a double layer, जैसे बोलते हैं पिल्यूरा। क्या बोलते हैं? पिल्यूरा, PLEURA, पिल्यूरा। बेटा आपके पास पिल्यूरा बोलो, ठीक है? हाँ, पिल्यूरा। बेसिक पेल्यूरल फ्लूइड, बेसिक पेल्यूरल फ्लूइड, ये लिखा हुआ है बेटा, ये बेसिक पेल्यूरल फ्लूइड। हाँ, देख लिया? एंड सिचुएटेड इन thoracic chamber, and situated in thoracic chamber, thoracic chamber, बेटे ये पता है आपको कैसे बना होता है? ये पता है? वेंट्रल साइड में क्या होता है? स्टर्नम, और पीछे वाली डॉर्सल साइड में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल में क्या होता है? रेस्ट होता है, और लोअर साइड में क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? चलो मैं इसका कर पढ़ी, ठीक है? अभी भागना मत, बताइए प्रेजेंट लगा दूंगी। पलक सागर, शीतलवासी, स्वाति, शर्मा देवी, शिवानी मौर्य, पलक पांडे, गीता लोधी, मोहम्मद जीतान, अरे आगे पूछना है, मैं यही लोग आया था हमारी ना खाली हो रहा हम एक बार उमरा भी दीपाल, अलीना, आसिफा, दाऊद, मोहम्मद दाऊद, विकास को मुरलीधर है नहीं? इसके बाद तीसरा बेटा, इसके बाद दीपा सिंह, आरती, विकास श्रीवास्तव,